नवरात्रि ऐसे 9 दिन जो किसे अच्छे नहीं लगते। ऐसी 9 रातें जब लोग सोते नहीं बल्कि नाचते हैं। नवरात्रि का आध्यात्मिक स्तर पर भी बहुत अच्छा महत्व है। माँ दुर्गा का एक विशेष महत्व होता है इन 9 दिनों में। आइए उसके बारे में पता करते हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि मनाई क्यों जाती है। कम लोगों को ज्ञात होगा कि एक साल में नवरात्र के 4 बार पड़ते हैं। साल के प्रथम मास चैत्र में पहली नवरात्र होती है, फिर चौथे मास आषाढ़ में दूसरी नवरात्र आती है। इसके बाद अश्विनी मास में प्रमुख शारदिक नवरात्र होते हैं। साल के अंत में माघ मास में गुप्त नवरात्र आते हैं। इन सभी नवरात्रों का जिक्र देवी भागवत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र मास से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है और इसी दिन से नवरात्र भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन सब जानते हैं कि चारों में से चैत्र और शारदीय नवरात्र ही प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। एक साल में यह 2 नवरात्र मनाए जाने के पीछे भी अलग अलग वजह है। आइए हम आपको नवरात्र का उत्सव साल में 2 बार मनाने के पीछे आध्यात्मिक, प्राकृतिक और पौराणिक कारणों का पता लगाते हैं। नवरात्रि का त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है। उसके पीछे पुराणों में अनेक कहानियां दी गई है। माना जाता है कि पहले नवरात्रि सिर्फ चैत्र नवरात्र में होते थे, जो कि ग्रीष्म काल के प्रारंभ में मनाए जाते थे। लेकिन जब श्री राम ने रावण से युद्ध किया और उनको विजय मिली, तब विजयी होने के कारण वो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए नवरात्र की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक विशाल दुर्गा पूजा आयोजित की। इसके बाद नवरात्रि का पर्व 2 बार मनाया जाने लगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नवरात्र का पर्व मौसमी परिवर्तनों के मौके पर मनाया जाता है। एक गर्मियों की शुरुआत में और दूसरा सर्दियों की शुरुआत में। जब इस त्योहार को मनाया जाता है तब गर्मी और सर्दी की शुरुआत ही होती है। यह वह समय होता है जब प्रकृति बड़े बदलाव से गुजरती है और इसका स्वागत नवरात्रियों के माध्यम से देवी शक्ति द्वारा किया जाता है, जो स्वयं प्रकृति का अवतार है। नवरात्रि का त्योहार मौसम के अनुकूल होने पर भी मनाया जाता है। यह वह समय होता है जब कोई भी बड़ा समारोह किया जा सकता है। इन दोनों में नवरात्रि के भक्त माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं, जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा की प्रतिनिधित्व करती है। वह अंतर्निहित ऊर्जा है जो सृजक, संरक्षक और विनाश के कार्य को प्रेरित करती है। दुर्गा का अर्थ दुखों को दूर करने वाला है। लोग उनकी पूजा पूरी श्रद्धा से करते हैं ताकि देवी दुर्गा अपने जीवन के दुखों को दूर कर सके और उनके जीवन को सुख, आनंद और समृद्धि से भर सके। लोग पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ नवरात्रि पर देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि माँ काली, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। पहले 3 दिन देवी की पूजा काली के रूप में की जाती है, जो हमारी सभी अशुद्धियों का नाश करने वाली है। अगले 3 दिनों में हम देवी माँ के लक्ष्मी के रूप की पूजा करते हैं, जिन्हें अचूक धन का दाता माना जाता है। इसके अगले दिन देवी को ज्ञान और ज्ञान की देवी सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। त्योहार के 8वें दिन को अष्टमी के रूप में और 9वें दिन को महानवमी और चैत्र नवरात्रि को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। भारत के लगभग हर हिस्से में नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। नवरात्रि त्योहार माँ दुर्गा के सम्मान में मनाया जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों को माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि में 9 रातों तक माँ दुर्गा की पूजा के अलावा गरबा भी खेला जाता है। ये गरबा क्यों खेला जाता है, आइए जानते हैं। गरबा 2 शब्दों से मिलकर बना है, गर्भ और दीप। नवरात्र के पहले दिन मिट्टी के घड़े में दीपक जलाया जाता है।
और साथ ही इसमें चांदी का एक सिक्का रखा जाता है। इस दीपक को दीप गर्भ कहा जाता है, इसी से गरबा नाम बना है। गरबा और नवरात्र का कनेक्शन बहुत पुराना है। गुजरात के लोगों का मानना है कि गरबा माँ अम्बे को बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए नवरात्र में गरबा खेलने का चलन शुरू हुआ और गुजरात में तो गरबा और रास बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में यस लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।